नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझेंगे आओ करें और सीखें हिंदी कक्षा 6 से 8 यानी 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए ये दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है। आप इसको पूरी वीडियो को अंत तक देखिए यहाँ देखिए वर्कशीट 98 यानी अभ्यास 98 यहाँ दिया गया है। और इसके पहले वाले जो अभ्यास थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि किसी कारणवश आप उनको नहीं समझ पाए हैं या आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आइए आज हम समझेंगे। इसमें दिया गया है कि इस कविता को पढ़ना है। ये कविता आपने अपनी हिंदी वाली बुक में पढ़ी भी होगी, जिस भी कक्षा में पढ़ी हो। नहीं पढ़ी हो तो यहाँ देखिए, इसमें दिया है माँ खादी की चादर दे दे। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मुझे खादी की चादर दे दीजिए, चदरा, ठीक है ना। क्या होगा उससे? मैं गांधी बन जाऊंगा। तो क्या कह रहा है बच्चा कि माँ मुझे खादी की चादर दे दे जिससे मैं गांधी बन जाऊं। और फिर सब मित्रों के बीच बैठकर, हमारे जितने मित्र हैं उन सब के बीच में हम बैठ करके क्या करेंगे? रघुपति राघव गाऊं। और मैं यह भजन गाऊंगा कि रघुपति राघव राजा राम वाला है ना। तो मैं रघुपति राघव गाऊं। छोटी सी धोती पहनूंगा। इस खादी की चादर क्या हो जाएगी? इस चादर को हम ओढ़ेंगे और एक छोटी सी धोती पहन लेंगे और खादी की चादर ओढ़ूंगा। जो खादी की चादर मांग रहा है वो कह रहा है कि हम खादी की चादर ओढ़ लेंगे। और फिर क्या करेंगे? और फिर देखिए यहाँ कह रहा है कि घड़ी कमर लटकाऊंगा और अपनी कमर में एक घड़ी लटका लूंगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखिए, और कह रहा है कि मुझे रुई की पौनी दे दे। रुई रहती ना, रुई, और रुई की जो पूरा रुई का एक बार रहता है। तो कह रहा है कि मुझे रुई की पौनी दे दे, तकली खूब चलाऊं। तो ये तकली है, इसको चरखा बोलते हैं जिसको। तो ये कह रहा है कि मैं तकली खूब चलाऊंगा और माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। तो यहाँ देखिए कविता यहाँ पे आपको क्यों समझाई जा रही है। इस कविता में ऐसे शब्द आए हैं जिनकी ऊपर बिंदी रहती है और चांद बिंदी रहती है। इन दो चीज़ों से मिलकर के यहाँ देखें, यहाँ ये चांद बिंदी है इन सभी में। तो इन पे हम देखें तो ये चांद बिंदी बनी हुई है, किसी पर बिंदी बनी हुई है ना। इन शब्दों को जो है आप पकड़ लीजिए और इन शब्दों को बार बार अपनी कॉपी में लिखिए कि हमसे ये चांद बिंदी वाले शब्दों की गलती ना हो। चलिए यहाँ देखिए आगे, ये देखो वर्कशीट है जो अगली दी गई है 99। इसमें है कि कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से हमें क्या करना है? पूरा वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ माँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? माँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि माँ खादी की चादर दे दे। माँ से क्या बन जाएगा? पूरा एक कविता है, उस कविता के आधार पर ही आपने कविता पढ़ी है तो वैसे ही बना दें, माँ खादी की चादर दे दे, ठीक है ना। या माँ मुझे एक चादर दे दे, ठीक है। इस प्रकार से सैर सैर सवेरे कर आऊँगा, ठीक है। उसी पंक्ति को आप लिख सकते हो कि सैर सवेरे कर आऊँगा, मैं सैर करने जाता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हो। रुई, रुई माने वो जो रुई थी। तो इसमें कविता में आई है पंक्ति कि मुझे रुई की पौनी दे दे, ठीक है। सवेरा, सैर सवेरे कर आऊँगा, तकली खूब चलाऊं, ठीक है। तो इन शब्दों का आप सीधे सीधे यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अब देखिए इस वर्कशीट में जो अभ्यास है इसमें दिया है कि इन पंक्तियों को पूरा करो। तो यहाँ हमने पढ़ी है जो कविता, उसी में से छोटी सी धोती पहनूंगा लिखा था, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, है ना, सैर सवेरे कर आऊँगा, ठीक है। तो इन शब्दों को हमें यहाँ खाली जगह पर इनको भरना है। चलिए आगे देखिए जो अभ्यास है 101 यानी वर्कशीट हमारी 101 दी गई है। इसमें भी दिया गया है कि जो इसमें शब्द आए हैं उन शब्दों को आप उनको छांटिए, बिंदी वाले और चांद बिंदी वाले, और इसके बाद में बाकी और भी शब्द होते हैं उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरफ लिखना है ये बिंदी वाले शब्द हैं और ये यहाँ पे चांद बिंदी वाले हैं, ठीक है ना। ये चांद बिंदी और ये बिंदु लगा करके। तो यहाँ गाधी लिखा था, गाधी, गाधी ऊपर बिंदी लगा दें तो बन जाता है गांधी, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम एक शब्द और लिखेंगे, इसमें हमने लिख दिया नंदी। यहाँ पतंग लिखा, पतागा, पतंग, पतंग, है ना, क्या बोलते हैं इसको? पतंग। तो पतंग ये गलत था, ऊपर बिंदी लगा दी तो बन गया पतंग,
ठीक है ना। इसी प्रकार से ये बंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंदी। यहाँ बदर लिखा हुआ है, ऊपर बिंदी लगाना है, तब ये क्या बन जाएगा, बंदर। इसी प्रकार से शब्द होता है सुंदर। यहाँ आनद लिखा है, आनद, आनद, और बिंदी लगा दें तो क्या बन जाएगा, आनंद। ठीक है, आनंद, अंदर। यहाँ मदर लिखा, माँ दी और रा, मदर, ऊपर बिंदी लगाइए तो बन जाएगा मंदिर। इसी प्रकार से कंघी, ये घी लिखा हुआ है, ठीक है, कंघी, घा अच्छे से बनाइए, ये घा है, कंघी। ठीक है, घा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ये दिख नहीं रही थी, कंघी। और यहाँ चांद बिंदी वाले शब्द देखिए, सांप लिखा, सांप, ऊपर चांद बिंदी लगा दें तो सांप, जाऊं, गाँव लिखा, गाँव, तो ऊपर चांद बिंदी में गाँव, यहाँ पे माँ, ठीक है ना। पहुँच, पहुँच लिखा, पहुँच, आऊं, धुआं, धुआं, बिंदी लगाना, चांद बिंदी, चलाऊं, मोह लिखा, मोह, मोह, है ना, ऐसा जो हम उच्चारण बोलते हैं। और यहाँ खाऊं, खाऊं नहीं, खाऊं, ये चांद बिंदी हमें यहाँ पे लगाना है। अब इस गतिविधि में देखिए, यहाँ पर है जो अभ्यास दिया गया है 102 वर्कशीट है, और इस वर्कशीट में है कि इसमें जो वर्ण दिए गए हैं ये का, ता, चा, रा, सा, खा, धा, छा, बा, है ना, ये जो वर्ण है, इन वर्णों से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। तो का से क्या, का से कमर बना लिख दिया हमने, ता से तकली, चा से चल, रा से रथ, सा से सवेरा, खा से खरगोश, धा से धनुष, छा से छमछम, बा से बतख। इस प्रकार से ये जो शब्द वर्ण दिए गए थे, इनसे शुरू होने वाले ऐसे ढेर सारे शब्द होते हैं, हमें इनका बार बार लिखना, उच्चारण करना है ताकि हमसे बनने लगे। यहाँ देखिए, ये जो वर्कशीट दी गई है आगे वाली 103, इसमें अनुनासिक, ये बिंदी वाले शब्द क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं अनुस्वार, सॉरी, बिंदी वाले को बोलते हैं अनुस्वार, अनुनासिक बोलते हैं चांद बिंदी। ये चांद बिंदी है, यानी हम ऐसा आधा चंद बना देते हैं और ऊपर ये बिंदी रख देते हैं, इसको चांद बिंदी बोलते हैं ना। तो ये दो शब्द होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। तो यहाँ पर देखें, ये जो यहाँ पे पौधा बना हुआ है, इस पौधे के चारों तरफ पत्तियों के नामों पे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है बंदर, क्या लिखा हुआ है, ये बंदर, ऊपर बिंदी है। इसी प्रकार से हम यहाँ देखें तो चांद बिंदी वाला है ये पाँव, यहाँ गांधी बिंदी है, घंटी, हंस, ठीक है, ठंडा, झंडा, चांद। इसमें जो शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ देखो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर बिंदी लगी है, गोला लगा दें। ये देखिए, इस पे ये बंदर, ये झंडा, ये ठंडा, और ये घंटी, और ये गांधी। देखिए 5 शब्द यहाँ पे बिंदी वाले हैं, और यहाँ पर 2 शब्द, 1 2 3, 3 शब्द कैसे दिए गए, ये चांद बिंदी वाले हैं, चांद, है ना, यहाँ पे चांद लिखा ही है, पाँव, हंस, ठीक है, ये चांद बिंदी वाले हैं। चलिए आगे समझिए अब इसको। यहाँ जो चांद बिंदी वाले शब्द दिए गए हैं, इनको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।